हेलो दोस्तों, मैं राहुल पूर्वे आप सभी का अपने YouTube चैनल पूर्वे मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो आपको मैं ये वीडियो दे रहा हूं ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4 है। और अगर आपने दोस्तों हमारा पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा है या फिर उससे पहले का पार्ट 1 और पार्ट 2, तो दोस्तों पहले आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। और एक तरह से ये जो वीडियो आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, ये कहीं ना कहीं टाइप वाइज है। ठीक है दोस्तों, और अभी पार्ट 4 वीडियो जो आप देखने वाले हैं इसका संबंध पार्ट 3 से है, तो आप सबसे पहले पार्ट 3 जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस सवाल के साथ। इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 1/1 × 2 प्लस 1/1 × 2 × 3 इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो दोस्तों आखिर इस सवाल को बनाएंगे कैसे, इसके लिए आपको एक चीज जानने की जरूरत है जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जिससे ये सवाल आपका सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अब आप सबको जैसा कि पता होगा या फिर किसी को नहीं भी पता है तो आप अभी समझ लीजिए कि एक होता है स्मॉल ई, जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों। और अगर हम इसका एक्सपेंशन देखें, विस्तार रूप देखें, तो इसका विस्तार रूप जो होता है स्मॉल ई का, वो होता है 1 + 1/(1 + 1/(2 + 1/(3 + so on अनंत तक। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू आता है 2.71828। दोस्तों मैंने यहाँ पे दशमलव के बाद केवल 5 डिजिट ही लिया है, पर दोस्तों इसका वैल्यू इसके आगे भी जाता है, लेकिन हम 5 डिजिट ही लिए हैं क्योंकि इतना से ही आपका सवाल बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आप फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, मैंने फैक्टोरियल के बारे में इससे पहले वाले पार्ट में वीडियो में बतला दिया है, वो पार्ट 3 है, तो आप लोग जरूर पार्ट 3 देख लीजिएगा, वहां पर हमने फैक्टोरियल के बारे में समझाया है। ठीक है दोस्तों, तो आप सब लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि ये जो है ये है 1 + 1/(1 + 1/(2 + 1/(3)। अगर दोस्तों मैं इसको एक और रूप में लिखना चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं। अगर आपने हमारा पार्ट 3 वाला वीडियो देख रखा है तो आपको पता होगा कि फैक्टोरियल 1 या फैक्टोरियल n का मतलब होता है 1 से लेकर लगातार वहां तक की संख्याओं का गुणनफल। तो फैक्टोरियल 1 का तो वैल्यू 1 ही होगा क्योंकि एक ही बार जाना होगा, और फैक्टोरियल 2 का मतलब होगा 1 × 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब होगा 1 से लेकर लगातार 3 तक की संख्याओं का गुणनफल, और उसी तरह से ये सोन जाता जाएगा, और कहीं ना कहीं इसी का वैल्यू है 2.71828। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है सवाल आपको या तो इस रूप में दिखेगा फैक्टोरियल के इस डिजाइन में, या हो सकता है सवाल आपको इस रूप में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस दोनों में से किसी भी रूप में अगर आपको सवाल दिखता है तो आप उसको एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, ई नहीं बल्कि स्मॉल ई से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहला सवाल के साथ, और ये सवाल आपके ऊपर स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है दोस्तों, ये जो सवाल है, ये सवाल आपको ऊपर कुछ ऐसा दिख रहा होगा 1/1 × 2। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, ये दोस्तों दशमलव नहीं बल्कि इनटू है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ 1/1 × 2 × 3, फिर प्लस 1/1 × 2 × 3 × 4, फिर प्लस 1/1 × 2 × 3 × 4 × 5, फिर ये सोन करके जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप गौर करें तो कहीं ना कहीं ये फैक्टोरियल 2 है, चूंकि इनटू अगर आप गौर करो ये सब के सब गुना में है। ठीक है, ये डॉट का मतलब इनटू है। ओके, तो अगर आप देखें तो ये 1 से 2 तक गया है, इसका मतलब ये फैक्टोरियल 2 है। ये 1 से 3 तक गया, इसका मतलब ये फैक्टोरियल 3 है। आप चाहें तो इसको ये कह सकते हो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। ठीक है दोस्तों, आ रहा है बात समझ में। और अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो इसका जवाब आप क्या दे सकते हो, तो अगर मैं इस पूरे को एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के टर्म में लिखना चाहूं तो स्मॉल ई का मतलब तो आपको पता है कि स्मॉल ई का मतलब होता है 1 + 1/(1 + 1/(2)। तो अगर मैं दोस्तों ई में से आप देखो तो यहाँ फैक्टोरियल 2 √2 है, तो आपको क्या चीज नहीं दिख रहा है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के हिसाब से, तो आप कहोगे सर इसमें 1 + 1/(1 नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट यहां से शुरू होता है और ये सीरीज ऐसे जाता है।
तो आपको ये दिख नहीं रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है वो घटा देना है। किस में से? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट में से। तो ई में माइनस कर देंगे और आप शुरुआत कीजिएगा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट के विस्तार रूप को। तो आप कहेंगे 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 2। जैसे ही आप 1 बाई फैक्टोरियल 2 पे आइएगा तो रिपीट होगा, क्योंकि सवाल आपका यहीं से शुरू है। तो दोस्तों आप एक लॉजिक अपना लो कि हमेशा ई में से घटाएंगे और वहां तक लिखेंगे शुरुआत करके जहां से सवाल पूछा गया, ठीक है। और जहां से सवाल पूछा गया उसको गोली मार देंगे, उसका यूज नहीं करेंगे। मतलब आपको केवल यहां तक रहना है, ठीक है दोस्तों, इसका यूज नहीं करना है। ओके, तो अब बताओ स्मॉल ई का वैल्यू होता है 2.71828 और उसमें से आप 1 + 1, तो ऊपर में फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू 1 ही होता है, तो फाइनली ये भी 1 देगा, तो 1 + 1 2 देगा, तो 2 ही माइनस होगा। और 2 में से 2 गया तो बचा 0 पॉइंट और ये बाकी सब रह जाएगा 71828, क्योंकि इंटीजर में से इंटीजर घटता है, दशमलव वाले पार्ट में से दशमलव वाला पार्ट घटेगा। वैसे मैं दोस्तों आपको दशमलव वाला डेटा घटाना सिखाता हूं। अगर आपको ये घटाना था 2.71828, तो आपको ये करना था कि उसमें से 2 घटाने के लिए 2 के बाद अपने मन से दशमलव लेना था और जितना दशमलव के बाद अंकों की संख्या हमेशा समान करना, ठीक है दोस्तों। अब 8 में से 0 घटाओ, 8 होगा, 2 में से 0 2 होगा, ये 8 होगा, ये 1 होगा, ये 7 होगा और 2 में से 2 हो जाएगा तो 0। तो वही बात है 0.71828, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों हम एक आगे का सवाल और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो कुछ ऐसा है। वैसे अगर आप इस सवाल को देखते हैं, मैं एक बार फिर से एनालिसिस कर दूं आपको। कहीं ना कहीं आपने देखा कि 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 2 + 1 बाई फैक्टोरियल 3 + 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन, इसका वैल्यू आपने देखा 2.71828 था, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप गौर करें इसी का वैल्यू 2 है, इसका मतलब बाकी के इस डिजाइन का वैल्यू क्या होगा? 0.71828, क्योंकि 2 में इसको ऐड करोगे तो ये वैल्यू देगा। तो आप डायरेक्ट भी कह सकते थे कि अगर 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 1 नहीं है, इसका मतलब 2 नहीं है, तो 2 घटा लेते इस वैल्यू में से, और इस वैल्यू में से अगर 2 निकल जाएगा तो केवल क्या बचेगा? 0.71828। तो आप ऐसे भी सोच के जवाब दे सकते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो था मेरा ऊपर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये सवाल कुछ आपके सामने ऐसा है, 1 बाई 1 2 3 है ना, तो फैक्टोरियल 3 लिखे, फिर प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 4 चूंकि 1 से 4 तक का गुना है, फिर प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 5 चूंकि 1 से 5 तक का गुना, और ये सो ऑन है। तो दोस्तों हमेशा आपको क्या लेना है? स्मॉल ई, और स्मॉल ई में से घटाना है और क्या करना है? शुरू से 1 + 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2, और फिर जैसे ही आप 1 + 1 बाय फैक्टोरियल √3 लिखिएगा तो वो तो सवाल में गिवन है, तो जहाँ से सवाल शुरू है वहाँ जा करके रुक जाना है, ठीक है दोस्तों। अब आप देखेंगे 2.71828, और इसमें से क्या घटाना है? 1 बाय फैक्टोरियल 1 ही देगा, तो 1 1 2, और 1 बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा? 1 × 2 2 ही होगा, मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है? 8 आना, 50 पैसा। तो 2 में 8 ना जोड़ोगे तो 2.5 मतलब 2.5, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक है, जबकि यहाँ एक ही अंक है, तो हम 5 अंक बनाएंगे पहले अपने मन से। और आपको पता है कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम कितना भी 0 ले ले वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ 8 में से 0 गया 8, 2 में से 0 गया 2, 8 में से 0 गया 8, 1 में से 0 गया 1, फिर 7 में से 5 गया 2, और 2 में से 2 गया तो 0, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.2182। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप सबको ये सवाल समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों एक और सवाल आगे देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ऊपर। अब देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगर आप गौर करें, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, तो ये सवाल कुछ ऐसा, 1 + 1 बाय 1 × 2 का मतलब है फैक्टोरियल 2, फिर प्लस 1 बाय 1 से 3 तक है तो फैक्टोरियल 3, और ये सो ऑन जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, ये क्या है वो देखना जरूर। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है और अगर हम डिनोमिनेटर में 1 दे दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अगर हम फैक्टोरियल 1 दे दे तो चूंकि फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू तो 1 ही होता है, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको एक डिजाइन दिख रहा होगा, ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट का जो विस्तार वाला रूप हमने बताया था,
तो आप इसको भी क्या करेंगे, हमेशा ई का वैल्यू 2.71828 होता है, तो ई में से घटाएंगे और क्या घटाएंगे 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 1 लिखते, लेकिन क्या वहाँ से तो सवाल शुरू है, तो 1 बाय फैक्टोरियल 1 नहीं आएगा, बस ई में से डायरेक्ट 1 घटेगा, तो 2.71828 में से 1 घटेगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, बाद बाकी ये ऐसे ही, तो 1.71828 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं आज का इस पार्ट 4 वीडियो का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल क्या है वो जरा गौर से देखिएगा दोस्तों आप लोग। 4 नंबर, इसमें आप देखें तो 1 बाय 1 2 3 1 से 3 तक है, तो इसको तो फैक्टोरियल 3 बोल लेंगे। अच्छा अब आगे देखो 2 इंटू 3 इंटू 4 है, तो 2 से पहले अगर हम 1 लगा दे, किसी भी नंबर में 1 से गुना करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो आप इसको भी लिख सकते हो 1 से 4 तक का गुना तो फैक्टोरियल 4। ठीक है दोस्तों, लेकिन जैसे ही आप 3 4 5 देख रहे हो अगले वाले स्टेप में, जो आगे का जो आपका टर्म है उसके नीचे 3 इंटू 4 इंटू 5 है, तो क्या वो फैक्टोरियल में जाएगा? क्या आपको 1 से लगातार 5 तक का गुना पता है? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, तो फिर आखिर बनाएंगे कैसे? तो हम उस सवाल को पहले उतार लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपको ऊपर दिख रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 बाय 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 बाय 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1 बाय 4 इंटू 5 इंटू 6, कुछ ऐसा है दोस्तों हम इसको सिंपल जो फ्रैक्शन का जो एडिशन आप लोग करते थे, भिन्न पर का जो जोड़ करते थे, उसको सिंपल उसी तरीका से बनाएंगे। तो उसमें करना क्या होता था कि नीचे वाला का जो वैल्यू जो भी रहता था उसका एलसीएम लेते थे, तो हम यहाँ भी दोस्तों एलसीएम लेंगे। लेकिन आप लोगों में से कई लोग घबरा जाइएगा कि एलसीएम कैसे ले, तो दोस्तों हम आपको एकदम छोटा सा तरीका बताते हैं कि इसका एलसीएम लेने का जो तरीका है वो एकदम सेकेंड में बनने वाला तरीका है। करना कुछ नहीं दोस्तों, आपको 1 से लगातार गुना करते हुए लिखते चले जाना है, और तब तक लिखना है जब तक इसमें लिखा हुआ वैल्यू दिखता हो। ठीक है दोस्तों, अब 6, एक चीज ध्यान रखना कि रिपीट नहीं करना है, 1 से लेकर लगातार 6 तक जाओ और किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करो, तो यही तरीका है एलसीएम निकालने का। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा 1 2 3, 1 गुना 2 गुना 3 से अगर आप इसमें मतलब ये इसका जितना गुना 1 का उतना गुना ऊपर लिखेंगे, ये जो है इसका जितना गुना होगा 1 का उतना गुना आएगा। जैसा आप इन पर का जोड़ करते हैं तो आप इससे इसमें भाग दीजिएगा तो 1 2 3 से 1 2 3 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 4 5 6, मतलब 6 पंचे 30 चौका 120, और 120 को 1 का 120 गुना 120 से देगा, अर्थात जो ये वैल्यू बचेगा वही आ जाएगा। अब बताओ 2 3 4 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 5 छक्के 30, फिर आगे देखो 3 4 5 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करने का मतलब ये खत्म हो जाएगा, तो 6 दूना 12, और फिर आप देखेंगे 4 5 6 चला जाएगा, तो 3 दूना 6। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों मैं ऊपर में से 6 कॉमन ले लूँ तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 6 दूना 20 बार में, और 6 यहाँ आता तो 6 उस 6 से, मतलब अगर आप इस 6 से इस में भाग दे दे तो कट जाएगा। फिर आप देखिएगा 20 5 25 2 27 1 28। ठीक है दोस्तों, मतलब इस पूरे को काट दो तो ये 28 का रूप ले लेगा, और फिर आप 4 से इस 28 को काट दो तो ऊपर में क्या बचेगा 7। तो अगर आप आगे देखें तो ऊपर में केवल 7 बचा, लेकिन नीचे में 4 और 6 तो गया, तो 5 तिया 15 दूना 30, आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम जो अभी ये सिंप्लीफिकेशन का सीरीज चला रहे हैं इसमें बहुत सारा टाइप हम आपको बताने वाले हैं जो पिछले कुछ वर्षों में एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप हमारा अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें, वो पार्ट 5 बहुत जल्द आएगा।